ओम शांति। बाबा कहे ये जो हालात और परिस्थितियाँ रोज़ की आती हैं और आने वाली हैं, उसको हम बदलना भी चाहेंगे तो नहीं बदल सकेंगे। ऐसे में जो हो रहा है उसे बाबा कहे शांति से होने दो, और हर सीन को साक्षी होकर देखते हुए परमपिता परमात्मा के साथ रहना है, आनंदित रहना है, शक्तिशाली रहना है। तो हालात जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन होना है। तो अति में बिगड़े हुए हालात चले जाएंगे, कहीं हम विचलित न हो जाएं, कहीं हम क्वेश्चन करेक्शन न करने लग जाएं। इस बात पर विशेष ध्यान खिंचवाते हुए बाबा हमको जीने की विधि सिखा रहे हैं, सशक्त रहने की विधि सिखा रहे हैं। ऐसे शुभ चिंतक मीठे मीठे प्यारे प्यारे से परमपिता परमात्मा जी का हम सभी आत्माएं दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा, जो सदा अचल अडोल शांत रहकर हर तरह के हालात को पार किया है, ऐसे प्रैक्टिकल में शक्तिशाली पाठ बजाने वाले ब्रह्मा जी की आत्मा का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे प्यारे प्यारे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम सभी आत्माएं उन्हीं से समझेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उनसे समझेंगे, तब हमको समझ में आएगा। और फिर ये जो समझ है मीठे मीठे बाबा की, ये पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा की श्रेष्ठ मत की जो खुशबू है वो सभी यूनिवर्स में मौजूद आत्माओं तक भी पहुंचे, ये भी दिल से दुआ करेंगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ बहुत सारी आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं और गर्भ जल में प्रवेश करने से पहले तक वो आकारी शरीरों में हैं। उन तमाम आकारी शरीरों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे जो इस समय गर्भ जेल के अंदर हैं। उन आत्माओं के प्रति समर्पित करेंगे जो इस समय हॉस्पिटलों में हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। उन आत्माओं के प्रति समर्पित करेंगे जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण फंसे हुए हैं, भगवान से वंचित हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो माया के प्रकोप के कारण, तंत्र मंत्र के प्रकोप के कारण भगवान को लेकर अलबेली हो गई। दिल से हमसे दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए हम प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे जो इस समय वाम मार्ग में चली गई हैं। उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो छोटे शरीरों में विराजमान आत्माएं हैं। सब तक प्रभु जी की समझ जरूर पहुंचे। जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, ऐसी आत्माओं तक भी मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ पहुंचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न दैहिक धर्मों के प्रति जो भिन्नता में बट गई है, उन तमाम आत्माओं के प्रति प्रभु जी के महावाक्य समर्पित
समर्पित करेंगे, वैश्याओं के प्रति भी समर्पित करेंगे, किन्नरों के प्रति भी समर्पित करेंगे, जो ऐसे धंधे उल्टे करवाते हैं उनके प्रति भी हम समर्पित करेंगे। सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे और आत्माएं अपने स्वधर्म में वापस लौटे। दिल से दुआ करेंगे। यादव कौरव यवनों के प्रति प्रभु जी के महावाक्य समर्पित है। ये भी एक न एक दिन तो जगेंगे ही जगेंगे, इसलिए अभी से प्रभु के महावाक्य समर्पित करते जाएंगे तो कहीं जाकर विनाश के समय में इनका जो बुद्धि का योग है परमात्मा के साथ लग जाएगा। जो आत्माएं भूत प्रेत बनकर इधर उधर भटक रही हैं, उन तमाम भूत प्रेतों के प्रति भी भगवान की समझ समर्पित है, और जो तंत्र मंत्र तांत्रिक विद्या करते हैं उनके प्रति भी समर्पित है। जो आत्माएं हमारे साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई हैं उन आत्माओं के प्रति भी समर्पित है। जो हम आत्माओं के साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं उनके प्रति भी समर्पित है। उन जगहों पर प्रभु जी की समझ पहुंचे, उन आत्माओं के प्रति प्रभु की समझ पहुंचे जहां अभी तक बाबा का संदेश ही नहीं पहुंचा है। दिल से दुआ करेंगे, अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम सभी आत्माएं मीठे मीठे परमात्मा के जो महावाक्य हैं ये हम उन्हीं से यथार्थ रीति समझकर उसको अमल में लाएं। आज का आज ही करने का टाइम आ गया है, कल के लिए हम छोड़ ही नहीं सकते हैं क्योंकि समाप्ति का समय समीप आ रहा है। इसलिए जो करना है आज का होमवर्क आज ही खत्म करना है। तो मुरली हम आत्माओं के लिए रोज का होमवर्क भी है, प्रभु का प्यार भी है, जिसे प्राप्त करना है वो तब हमको प्राप्त होगा जब हम भगवान की मुरली को अमल में लाएंगे। देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के भंडारे में, ज्ञान के भंडारे में कौन से अस्त्र शस्त्र हैं जो हम आत्मा को सशक्त बनाएंगे। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हारा फर्ज है सभी आत्माओं को स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। ये हम आत्माओं का फर्ज है। भगवान जी ने हमको बताया, हमारा फर्ज है। फिर सभी आत्माएं जो बाबा से नहीं पढ़ते हैं और जो बाबा से पढ़ने वाले हैं, सभी तक सुख और शांति का रास्ता बताना है। बाबा कहते हैं शांति में रहो और शांति का इनाम दो। हम शांत रहकर ही शांति की बख्शीश दे सकते हैं। यहाँ तो स्थूल बख्शीश किसी को देनी नहीं है, लेकिन जो हमारा स्वधर्म है, जो हमारा स्वरूप है ओरिजिनल, उसमें रहकर उसका सहयोग देना है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं का फर्ज याद दिला रहे हैं, हमको समझ देते हैं। तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति देना, क्योंकि दुनिया वाले जो सुख है वो स्थायी नहीं है। अगर हम जिस्मानी किसी को सहयोग देते हैं, घर बनवा देते हैं, गाड़ियां ले लेते हैं, स्थूल चीजें खरीद देते हैं, तो ये स्थायी सुख नहीं देते हैं हमको। ये थोड़े समय का सुख देते, फिर एक और तमन्ना जाग जाती, फिर एक और तमन्ना जाग जाती, ऐसे होता है। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्मा को समझ दे रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। बाबा कहते कैसे बताओगे? खुद शांत रहकर शांति की बख्शीश दो, है ना। खाली बोलेंगे ना कि इस रास्ते पर चलो, उस रास्ते पर चलो, तो नहीं सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जब हम स्वधर्म में रहेंगे, जब हम स्वरूप में रहेंगे और फिर उनको हमसे सहयोग मिलेगा, तो फिर हमने किसी को सुख और शांति का रास्ता दिखाया, स्थायी सुख और शांति का रास्ता दिखाया, फिर वो आत्माएं भी भगवान से जरूर जुड़ेंगी। इस विधि से हमको रास्ता बताना है। भगवान जो हमको सिखाते हैं, भगवान जो हमको समझ देते हैं, उस समझ को जब हम धारण करते हैं
और फिर हमारे प्रैक्टिकल आचरण में आ जाते हैं, तो वो हमारी लाइफ को देखकर भगवान से अट्रैक्ट हो जाएंगे। शांति में रहो और शांति की बख्शीश सबको दो। हम आत्माओं का फर्ज याद दिला रहे हैं, सभी को परमानेंट सुख और शांति का रास्ता बताना है। तो पहले खुद सुखी रहेंगे, खुद शांत रहेंगे, खुद पवित्र रहेंगे, तभी तो हम दूसरों को भी इसका सहयोग दे सकेंगे। प्रश्न है बाबा का, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? भगवान के राज बड़े गहरे हैं ना, तो कौन सा गुह्य राज ऐसा है जिसको समझने के लिए हमको बहुत विशाल बुद्धि चाहिए? बेहद की बुद्धि मीन्स विशाल बुद्धि। मीठे परमात्मा जी का उत्तर है ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। ये गुह्य राज समझने के लिए हमको बहुत बिग बुद्धि चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए। अभी जो कलयुग का ड्रामा है, तो कलयुग के ड्रामा की सीन तो कलयुग ही होगी ना। अब हम उसमें सतयुग एक्सपेक्ट करेंगे, अगर हम सोचेंगे कि कलयुग में जिसको झूठ खंड कहते हैं वहाँ पर कोई सच बोलेगा और सच्चाई से काम करेगा, ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। वो तो सचखंड में होता है। और सच बोलना बाबा संगम युग में सिखाते हैं, लेकिन ये वाला सच जो भगवान हमको सिखाते हैं, ये फिर वही सीख सकते हैं जो फिर भगवान के साथ संगम युग में है। बाकी जितनी दुनिया कलयुग में है वो तो है ही झूठ खंड। तो वहाँ झूठ की जीत होगी, छल की जीत होगी, कपट की जीत होगी, बेईमानी की जीत होगी, अत्याचार और भ्रष्टाचार की जीत होगी। वो तो है ही कलयुग ना। अब हम लोग सोचे कि ये जो अथॉरिटीज हैं ये लोग इंसाफ करें, ईमानदारी दिखाएं, कहाँ से होगा? हाँ, जब ये है ही झूठ खंड। यहाँ तो गीता पर भी हाथ रखकर सच्ची गीता का शास्त्र जो बना हुआ है, जो मनुष्यों ने बनाया हुआ है, उस शास्त्र को शिरोमणि बोलते हैं, सबसे उत्तम बोलते हैं, लेकिन उसी पर हाथ रखकर वो लोग झूठ बोलते हैं और झूठ जीतता है। कई आत्माएं ऐसी हैं जो इनोसेंट होती हैं, लेकिन उन पर झूठे इल्जाम लगते हैं और वो 35-35 वर्ष जेल के अंदर होती हैं झूठे इल्जामों के लिए। फिर एक दिन 3500 वर्ष के बाद प्रूव होता है कि वो सच्चा है और उसको फिर फ्री करते हैं। अब उसके 35 इयर्स जो अंदर बर्बाद हुए हैं, उसकी जो कीमत है वो कौन अदा करेगा? ये ऐसा झूठ खंड है। यहाँ पर खुले आम भ्रष्टाचारी अत्याचार करने वाले बड़े शान से रहते हैं। वो कहते हैं हमने कोई भ्रष्ट काम ही नहीं किया, और जो मासूम होते हैं उनको गलत गलत केस में फंसाकर उनको अंदर कर देते हैं। ये झूठ खंड है। इसकी समाप्ति होनी है। तो ड्रामा के अनुसार ये सीन अभी की है,
क्योंकि जब एक्सट्रीम में जाएंगे तब तो भगवान इसका परिवर्तन करेंगे और तब इसका विनाश होगा। इसलिए बाबा उनको बोलते गहरे राजों को तुम समझो, फिर तुम नाराज नहीं होंगे। स्पष्ट कर रहे हैं, ड्रामा में जो भी सीन है जिस समय चलनी है उस समय ही वो चलेगी। तो इस समय है ही झूठ खंड की सीन। अब इसमें हम सचखंड चलाएंगे तो कहाँ से चलेगा? नहीं चलेगा ना। लेकिन हमको सच्चा बनना है पर इसमें रहते हुए। इसकी एक्यूरेट आयु होती है 5000 वर्ष। शिव पिता परमात्मा जब कलयुग की समाप्ति होने वाली होती है, आखिरी के 100 वर्ष रह जाते हैं 1250 में से, उसमें बाबा प्रवेश करते हैं। क्योंकि अलग से तो 1250 वर्ष को खत्म होने के बाद कोई संगम युग कहीं पर स्वास्तिक में नहीं बना हुआ है। स्वास्तिक जो है वो 4 भाग में ही विभाजित है। तो ये जो चौथा भाग है कलयुग, इसी में भ्रष्टाचारी अत्याचार जब पूरा होता है, आत्मा पतित बन जाती है। इसी के आखिरी वर्ष 100 वर्षों में भगवान जी प्रजापिता ब्रह्मा जो बनते हैं, दादा लेखराज की आत्मा, कृष्ण की आत्मा को वैराग दिलाते हैं। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। ये जो गहरे राज है, समझने के लिए हमको बहुत विशाल बुद्धि चाहिए, बेहद की बुद्धि चाहिए। हद में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बेहद में देखेंगे तो हर बात समझ में आएगी कि ड्रामा कैसे शुरू हुआ, प्राचीन युग किसने सिखाया, फिर उसके बाद सचखंड कैसे आया, फिर त्रेता युग कैसे आया, फिर द्वापर कैसे आया, फिर कलयुग कैसे आया। इसे पता चलता है। बेहद की बुद्धि चाहिए। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, है ना। दुनिया मुख मोड़ ले भगवान से, लेकिन भगवान के वफादार बच्चे कहते हैं हम नहीं बदलेंगे बाबा। ये उस विधि से गीत फिट किया हुआ है। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं। हम रूहों के प्रति है ये ईश्वरीय पढ़ाई, तो हम रूहों को सुप्रीम रूह समझाते हैं। बच्चों को रास्ता बताते हैं, किसका? शांति धाम का और सुख धाम का, कि भाई चलो अब घर चलते हैं, वापस घर चलते हैं। और फिर सुख धाम का रास्ता बताते हैं कि घर चलने के लिए तो तुम निर्बंधन बनो, निर्भय बनो, निर्वैर बनो। उसके लिए फिर तुम सतोगुणी पाठ हो जाओ, तो सारी दुश्मनी वैर सबके साथ हमारे खत्म हो जाएंगे। अपने को खत्म करना है ना, मना अपने अंदर से वो जो वैर भाव है वो खत्म कर देना है। दूसरे का खत्म हो जाएगा, लेकिन पहले मेरे को भी खत्म करना है। तो उससे फिर हम शांति धाम जाएंगे, क्योंकि बिंदी ऊपर से आई थी, अब बिंदी बनना है, फिर वापस घर जाएंगे। और फिर हमको सुख धाम में आना है, फिर हमको सुख धाम में आना है। उसके लिए हमको क्वालिफाई करना है, सर्व गुणों से संपन्न बनना है, हमको परफेक्ट बेदाग हीरा बनना है, हमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। ऐसे सारा हमको बनना है, क्वालिफाई करना है, हर तरह की हिंसा को खत्म करना है। इसीलिए
बाबा बच्चों को रास्ता बताते हैं कि कैसे शांति धाम जाना है और कैसे सुख धाम में जाना है। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। इस समय सभी मनुष्य इतने अशांत हो गए हैं कि वो विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी चाहते हैं, अपनी जिंदगी में भी वो चाहते हैं और फिर पूरे विश्व में भी चाहते हैं कि शांति हो जाए। हर एक आत्मा कहती है मन की शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए। अब वो भी कहां से मिल सकती है? शांति का सागर तो शिव बाबा ही है ना। तो जब हम उनसे संबंध जोड़ेंगे तब तो हमको शांति आएगी। उनका संग करेंगे तभी तो हम शांत होंगे। तो शांति का सागर तो बाप ही है जिनसे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल वर्षा भी मिलता है, फिर होलसेल भी मिलता है, यानी सभी को मिलता है। अब इंडिविजुअल जो है वो फिर लक्ष्मी नारायण की तरह वर्षा मिलता है और ऐसे सारी दुनिया को मुक्ति मिलती है, तो होलसेल भी मिलता है। यानी कि सभी आत्माओं को शिव पिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं, समझ सकते हैं, हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को भी रास्ता बताते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं ना शिव बाबा से, वो फिर समझ सकते हैं कि हम भगवान से शांति का वर्षा लेते हैं, इसके लिए हम भी पुरुषार्थ करते हैं, फिर औरों को भी, सोल्स को भी रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति वो तो होनी ही है। विश्व में शांति वो तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए चाहे ना आए, ये तो होना ही है। बाबा के कोई आएगा लेने के लिए, कोई नहीं आएगा तो ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा टाइप का, है ना। बाबा कह रहे हैं विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए चाहे ना आए, सृष्टि परिवर्तन होना ही है। अब सब के सब तो बाबा से वर्षा लेने आते नहीं है, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब आएंगे नहीं तो फिर शांति होगी नहीं। तो शांति तो स्थापन होनी ही होनी है, बाबा कहते हैं। फिर कोई वर्षा लेने के लिए आए चाहे ना आए। बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना है। अब बाबा तुम हमको बोलते कि तुम बनो शांति का कुंड, ताकि आत्माओं को हम शांत कर सके, उनको शांति का सहयोग दे सके। तो हम आत्माओं का फर्ज है सभी बच्चों को शांति देना है। ये समझ नहीं सकते हैं कि 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा, ये समझ नहीं सकते कि 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय न होने के कारण दूसरों को आप समान बना ही नहीं सकते। बाबा कहते हैं ये समझ नहीं पाते हैं। ये समझ नहीं सकते कि 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु बाबा कहते हैं कई आत्माओं को निश्चय नहीं होता है ना, इसलिए दूसरों को बनाते ही नहीं है।
वो वैल्यू नहीं समझते हैं कि भाई 2-4 को दिला दे, उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। तो क्या कहते, ये समझ ही नहीं सकते हैं कि 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। इसीलिए क्या करते हैं, कई लोग कोई को रास्ता जो बताया जाता है ना, लेकिन बाबा कहते हैं निश्चय नहीं होने के कारण फिर दूसरों को आप समान बना ही नहीं सकते। मतलब अपने खुद रास्ते पर चल रहे हैं बाबा के, लेकिन दूसरों को नहीं बनाते। क्यों? निश्चय ही नहीं है, समझते ही नहीं है कि 2-4 को अगर वर्षा दिला देंगे तो क्या होता है। बाबा से हमको वर मिल रहा है, बाबा से हमको वर मिल रहा है, वरदान देते हैं हमारे शिव बाबा। आयुष्मान भव, धनवान भव भी कहते हैं। यहाँ पर रहते हुए अगर हम आत्माएं माया की व्याधि से मुक्त होकर खुशी खुशी सारा हिसाब किताब चुकतू करते हैं, अपनी आयु कितनी बढ़ जाती है। तो आयुष्मान भव, धनवान भव, पुत्रवान भव। पुत्रवान भव का कितना सुंदर उस दिन बाबा ने समझाया कि अगर जब हम सारी प्रकृति को शुद्ध करने में मदद करते हैं, वायुमंडल को समर्थ बनाने में मदद करते हैं, तत्वों को सतगुणी बनाने में मदद करते हैं, सारी सोल्स को भगवान से जोड़ते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? हमको कौन सा वरदान मिलता है? पुत्रवान भव। हम रचता बन जाते हैं। तो भगवान से हमको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वरदान देते हैं हमारे बाबा, आयुष्मान भव। फिर हमें 150 वर्ष की आयु का वरदान मिलता है। फिर ऐसा वरदान जिसमें हम स्व इच्छा से बॉडी छोड़ते हैं, फिर हम स्व इच्छा से लेते हैं। तो हमको आयुष्मान भव का वरदान मिलता है। फिर हमको धनवान भव का भी वरदान मिलता है। अब ये जो ज्ञान रतन है, इसको हम जितना अपने जीवन में धारण करते हैं, उतना हम धनवान बनते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ कहने से तो ब्लेसिंग्स नहीं मिल सकती है। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको फिर समझाया जाता है, तुमको शांति चाहिए तो ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करो। ऐसे मांगने से हमको ब्लेसिंग्स नहीं मिलने वाली है, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। रोज का वरदान और स्वमान जो हमको मिलता है, उसको जब तक हम विधि पूर्वक यूज नहीं करते हैं, वो हमको थोड़ी मिलता है। वो तो खाली सुन सुन के हम खुश हो जाते हैं कि वरदान बहुत अच्छा है। लेकिन जो वरदान इतना सुंदर है, जैसे कल का वरदान है, अगर हमारे पास समाने की शक्ति होगी, अगर मेरे मन में शुभ भावना, शुभकामना होगी, अगर मेरे अंदर मास्टर दाता भगवान का मैं बच्चा हूँ, ये वाली स्मृति होगी, इस स्मृति से जब मैं आत्मा ना सारी बातों को संभालूंगी, कमी कमजोरियों को सबकी समा कर फिर उसको दुआएं दूंगी, तब जाकर वरदान मेरा होगा। उसके बिना तो वरदान बस वरदान है, वो खाली पढ़कर सुंदर लगता है हमको। लेकिन विशेषताएं जो बाबा उसमें बताते हैं, उन विशेषताओं को जब हम धारण करते हैं, प्रैक्टिकल उसका सबूत देते हैं, तब वो वरदान मेरे को मिलता है। और फिर हम वरदानी मूर्त बनकर दूसरी सोल्स को वो वाला वरदान शेयर कर सकेंगे। हमको वरदानी मूर्त भी तो बनना है ना। तो बाबा कहते यूं ही कहने से ब्लेसिंग्स नहीं मिल सकती हैं। आशीर्वाद मांगते हैं तो बाबा कहते फिर उनको समझाया जाता है कि तुमको शांति चाहिए ना, तो ऐसे ऐसे करके पुरुषार्थ करो। मेहनत से सब कुछ मिलेगा। बिना मेहनत से, बिना पुरुषार्थ किए हम सोचेंगे कि मेरे को कुछ मिल जाए तो नहीं मिलेगा। इस बात को यथार्थ हमको समझना है। भक्ति मार्ग में
कितनी आशीर्वाद लेते हैं। माँ से आशीर्वाद लेंगे, बाप से आशीर्वाद लेंगे, टीचर से लेंगे, गुरु से लेंगे, सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहे, मेरे को ब्लेसिंग्स दो, मेरे को ब्लेसिंग्स दो। अब देने वाले जो ब्लेसिंग्स हैं वो खुद ही सुखी और खुद ही शांत नहीं है, तो क्या ब्लेसिंग्स देंगे? ब्लेसिंग्स पूरे होंगे क्या? तो भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद देते हैं, माँ बाप से लेते हैं, टीचर से लेते हैं, गुरु से लेते हैं, सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती है? बाबा कहते हैं परंतु कोई भी सुखी और शांत रह नहीं सकता क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हो गए हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती है? जब इतने सारे हो जाएं, जब ढेर सारी मतें हो जाएं, जब अत्याचार भ्रष्टाचार हो जाए, लालच हो जाए, विकार आ जाए हमारे अंदर, तो सुख और शांति मिल कैसे सकते हैं? क्योंकि भगवान ने तो बोला है कि पवित्रता है सुख और शांति की जन्म। जब तक हमारी लाइफ में प्योरिटी नहीं है तब तक तो हम पीसफुल रह ही नहीं सकते। ये तो भगवान आकर हमको समझाते हैं। तो ऐसे माँ बाप टीचर गुरु इन सब से ब्लेसिंग्स लेकर मिलेगा क्या? हमें तो पैर भी नहीं छुआने चाहिए किसी से भी। कोई भी पैर ना छुए भाई, सोल को क्यों झुकाएंगे हम अपने पैरों पर? इससे बोझ चढ़ता है, उसका बोझ हमारे पर, हमारा बोझ उस पर। परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती है? गाते भी हैं शांति देवा, ऐसे गाते हैं ना, शांति देवा। बुद्धि में आता है हे परमपिता परमात्मा, हमको शांति की बख्शीश करो। बुद्धि में क्या आता है? बुद्धि में आता है हे परमपिता परमात्मा, हमको शांति की बख्शीश करो। वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता है जो चीज उठा कर देवे। ऐसे बाबा से बोलती होंगी ना आत्माएं कि हमको शांति की बख्शीश करो। हाँ, बोलते हैं शांति बख्शो, है ना, ऐसे बोलते हैं। वास्तव में बख्शीश तो बाबा कहते उसको कहा जाता है ना जो कोई चीज उठाकर फिर किसी को दे। कहेंगे ये तुमको बख्शीश है, इनाम है। बाप कहते हैं बख्शीश कोई कितनी भी करते हैं, धन की करते हैं, मकान की करते हैं, कपड़े आदि की करते हैं, वो हुआ दान पुण्य, और वो भी अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए बस उसका फ्रूट मिलता है। मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को अथवा साहूकार को देते आए हैं, परंतु ये तो है शांति और सुख स्थायी। ये जो बाबा देते हैं ना, ये तो परमानेंट पीस और हैप्पीनेस है। ये तो 2500 वर्ष सुख और शांति कायम रहेगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे विस्मृत होते जाते हैं, वह मार्ग में जाते रहते, वैसे वैसे फिर हमारी जो पीस और हैप्पीनेस है वो कम होनी शुरू होती है। तो बाबा जो हमको शांति और सुख देते हैं वो तो स्थायी है। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते हैं। कलयुग में अगर कोई सोचे ना कि कोई सुख शांति दे देगा, तो बाबा कहते हैं यहाँ तो एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते हैं, जितना मर्जी भजन बंदगी हम कर लें। परंतु ये तो है
शांति, परंतु ये तो है शांति और सुख स्थायी जो बाबा देते हैं। यहाँ कलयुग में कोई भी एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते, चाहे जितनी मर्जी के आशीर्वाद ले लो। क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला एक ही बाप है बस। ये जो चीजें सोल को चाहिए, ये सोल को जो चीजें चाहिए, ये सिर्फ परमात्मा ही दे सकते हैं। उन्हीं के पास है भंडारे खुले। देने वाला एक ही बाप है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। तो सुख और शांति देने वाले कौन है? एक ही है, हमारे परमपिता परमात्मा। वो सागर हैं इन चीजों के ना। तो बाबा कहते हैं देने वाला एक ही बाप है। तो फिर देखो भाई, देने वाला एक है तो फिर याद तो उन्हीं को करना है ना। मनुष्य से तो हमको दुख, अशांति, टेंशन वेंशन यही सब मिलने वाला है, लेकिन भगवान हमें सुकून देते हैं, राहत देते हैं। जो सोल को चाहिए ना, वो जो देहधारियों से मांगती है, वो परमात्मा देते हैं। तो देने वाला एक ही बाप है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचते ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है, शिव पिता परमात्मा की ही महिमा गाई जाती है। समझते हैं उनसे ही हमको शांति मिलेगी। फिर वो साधु संत आदि पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। वो सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। है ना? बाबा क्या बोल रहे हैं? ऊंचते ऊंच भगवान की ही महिमा गाई जाती है। उनको ही सुख और शांति और पवित्रता का सागर कहा जाता है। समझते हैं उनसे ही शांति मिलेगी। फिर वो साधु संत आदि पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। वो सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। कहाँ से देगा साधु संत महात्मा को सुख और शांति? भक्ति मार्ग है ना, इसलिए मनुष्य क्या करता है ना, देहधारियों के पीछे ही जाता है। सोचता है वहां से मिलेगा, वहां से मिलेगा, वहां से मिलेगा। वो सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों को अभी वो सब बंद हो जाता है। हम सभी आत्माएं भी यही काम करते हैं, लेकिन अब हमारा सब ये ना बंद हो जाता है। बाबा कह रहे तुम लिखते भी हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हैं। तुम लिखते भी हो कि हम बेहद के बाप से 100% प्योरिटी, 100% सुख शांति का वर्षा पा सकते हैं। यहाँ 100% अपवित्रता, दुख, अशांति है। हम भगवान से 100% प्योरिटी, 100% पीस और हैप्पीनेस का वर्षा पा सकते हैं। और यहाँ 100% अपवित्रता, दुख, अशांति है इस दुनिया में। परंतु मनुष्य तो समझते ही नहीं है। बहुत ऋषि मुनि आदि कहते हैं ऋषि मुनि आदि तो पवित्र हैं, परंतु बाबा कहते हैं पैदाइश तो उसकी विष से ही होती है। दैट मीन्स उसका बैड कार्मिक अकाउंट कहीं ना कहीं तो है ना। अब जैसे सन्यासी है, घर तो छोड़ देते हैं, लेकिन बाहर रहते हैं तो लेते किससे है सब कुछ? पैसा, अनाज, सब कुछ किससे लेते? देहधारियों से। इसलिए उनका हिसाब किताब देहधारियों से हो जाता है। पवित्र रहकर भी वो गर्भ जेल में जाते हैं, और फिर उनके अंदर भी वो अहंकार और वो सब चीजें आ जाती है, लोभ आ जाता है सन्यासियों के अंदर। पैसे की तमा उनको लग जाती है, अहंकार भी आ जाता है, अटैचमेंट भी हो जाती है चीजों के साथ, कामनाएं भी उत्पन्न होती हैं।
वैसे सन्यासी रहते हैं, वैसे फिर गलत सलत कामों में आजकल सब पकड़े जा रहे हैं सन्यासी भी। तो बाबा कहते हैं, कह देते हैं चलो ऋषि मुनि जो होते हैं ना, जो तपस्या करते हैं, तो ऋषि मुनि आदि तो पवित्र है ना, ऐसा बोलते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं पैदाइश तो उनकी फिर भी विष से होती है, विकारों से ही पैदा होते वो। मूल बात ही ये है, रावण राज्य में पवित्रता तो हो ही न सके। रावण के राज्य में पवित्रता तो हो ही न सके। पवित्रता, सुख आदि सबका सागर एक शिव बाबा ही है। रावण राज्य में प्योरिटी है नहीं, इसलिए यहाँ पर सुख भी नहीं है, यहाँ पर शांति भी नहीं है, और न हो सकती है। बाबा कहते हैं पवित्रता, सुख आदि सबका सागर एक शिव पिता परमात्मा ही है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म यानी कि 2500 ईयर्स के लिए वर्षा मिलता है। ये गारंटी है। अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, पवित्र बनेंगे, तो बाबा की गारंटी है कि 21 जन्म, एक जन्म संगम युग का और 20 जन्म 2500 वर्ष की राजधानी में वर्षा मिलता है हमको, सुख शांति का। गारंटी है, भगवान की चीजों में गारंटी है। आधा कल्प सुख था, फिर आधा कल्प है दुख धाम। सृष्टि के 2 भाग है, एक नई और एक पुरानी। परंतु नई कब होती है, पुरानी कब होती है, ये नहीं जानते। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता नहीं सकते। अभी बाप के द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो, बाबा से हम जानते हैं। ये 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है, इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है। और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसी को पता ही नहीं होता, अंदाज बता देते बस। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। तूफान आया, फिर झाड़ गिर गया, फिर आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। सृष्टि रूपी झाड़, ह्यूमन ट्री जिसे कहते हैं, बाबा कहते हैं ये 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम होता है न जास्ती हो सकता है। ये बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क तो पड़ ही नहीं सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है ना, उस समय ही चलेगी, हूबहू रिपीट होना है ड्रामा में। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। एक्यूरेट टाइम पर शिव बाबा आते हैं। 1 सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। ये भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई है, अब समझ में आता है ड्रामा। तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष के बाद हमारे शिव बाबा आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं और शिव के लिए शिवरात्रि कहते, क्योंकि शिव पिता परमात्मा जी आते ही सृष्टि रूपी ड्रामा में तब है जब रात जो कलयुग की होती है वो बिल्कुल भयंकर हो जाती है। भयंकर रात, अज्ञानता की रात। तो शिवरात्रि इसलिए कहते। फिर बाबा जब आते हैं तो फिर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार समाप्त होते हैं। तो अज्ञानता की रात्रि में बाबा प्रवेश करते हैं, विकारों की रात्रि में बाबा प्रवेश करते हैं। इसलिए उनका जो आगमन होता है वो शिवरात्रि कहलाता है। और फिर नया सब कुछ करते हैं तो फिर शिव जयंती भी कहलाता है। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी कभी नहीं कहते। शिव की तो रात्रि कहते हैं,
क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे, शिव के लिए तो हमेशा शिवरात्रि ही कहते हैं। दुनिया में इन बातों को कुछ भी दुनिया में इन बातों का कुछ भी पता नहीं किसी को। वो तो शिव और पार्वती की शादी कराते हैं, उसको शिवरात्रि बोलते हैं। बाबा कहते हैं समझते कुछ भी नहीं है, तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, तुम समझते हो कि जन्माष्टमी क्यों कहते हैं। तो जन्माष्टमी शिवरात्रि क्यों कहते हैं, तुम समझते हो कि शिवरात्रि क्यों कहते हैं और जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते शिव के लिए। उनका जन्म दिव्य है, अलौकिक है, जो ऊपर काया का आधार लेते हैं, जो और कोई का हो ही नहीं सकता। ये कोई जानते ही नहीं है शिव बाबा कब आते हैं, कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। ये है बेहद की रात। भक्ति की रात पूरी होकर दिन होता है। ये बेहद की रात है, क्योंकि एक दिन की रात नहीं है। ये अज्ञानता की रात 2500 वर्ष चलती है, और उधर बेहद का दिन होता है, क्योंकि फिर आत्मिक जागृति 2500 वर्ष रहती है। बाबा कहते हैं ये है बेहद की रात, 2500 वर्ष की रात। भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है। फिर ब्रह्मा की रात और दिन, तो फिर ब्राह्मणों का भी तो हुआ ना। फिर ब्राह्मणों की भी रात, ब्राह्मणों का भी दिन होता है। एक ब्रह्मा का खेल थोड़ी चलता है। अब तुम जानते हो, अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंचेंगे और फिर से दिन में आएंगे। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंचेंगे और फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसकी भी बुद्धि में ये बात नहीं आती है। स्वास्तिक भी बनाते हैं, अर्थ तो समझते नहीं है ना। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष अभी बाकी है। इतना घना मना पाप हो रहे हैं, इसके बाद भी कहते हैं और 40,000 ईयर्स चलेगा। सत्यु की लाखों वर्ष हैं, फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता ही नहीं है। सत्यु को फिर कह देंगे लाखों वर्ष है। यहाँ भगवान कहते हर युग बराबर है, 1250, 1250, 1250 और 1250। कोई युग ज्यादा नहीं है। तो बाबा कहते हैं सत्यु को लाखों वर्ष कह देते हैं, कलयुग को 40,000 कह देते हैं। बाबा कहते हैं आधा आधा का तो ये हिसाब कहीं से ठहरता ही नहीं है। कल्प की आयु को कोई भी जानते ही नहीं है। सबसे पहले 5,000 की वर्ष की आयु होती है, कोई जानते ही नहीं है। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को अब जानते हो। ये 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। सृष्टि तो है ही, बाबा कहते वर्ल्ड ड्रामा तो चल रहा है, लेकिन पाठ बजाते बजाते मनुष्य आत्माएं जो हैं वो तंग हो जाते हैं। वो ये बोलते ये क्या आवागमन है। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। 5,000 में तो थक गए। उसमें भी कई लोग तो बाद में आते हैं, उस थोड़े से में भी थक गए। तो बाबा कहते फिर लाखों जन्म होते तो पता नहीं क्या होता। न जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। अब सब तो पुनर्जन्म में आते, कौन सत्य बताएगा। जो पुनर्जन्म में नहीं आता है वही तो सत्य बताएंगे ना। तो न जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। अभी तुम बच्चे बाप से सम्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भासना आती है कि हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, कोई नहीं जानते।
तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद आपको होना चाहिए। हम सभी आत्माएं जानते हैं तुमको कितना खुश होना चाहिए। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो। बाबा कह रहे तुम ही लेते हो कल्प कल्प बाप से वर्षा। अर्थात कैसे लेते हैं वर्षा? माया पर जीत पाते हो फिर हारते हो। अभी संगम में हम माया पर जीत प्राप्त करते हैं, फिर भगवान से बेहद का वर्षा लेते हैं और फिर द्वापर युग में जाकर फिर से हार खाते हैं। ये है बेहद की हार और जीत। 2500 ईयर्स है ना, इसलिए बेहद है। हार जाते हैं माया से तो फिर बेहद की हार कहलाती है। और फिर जब हम अभी जीत जाते हैं तो फिर 2500 वर्ष का वर्षा मिलता है। तो बेहद क्या, बेहद का हो जाती है ना जीत। फिर हारते नहीं है 2500 वर्ष की राजधानी। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है जो द्वापर युग से राजा बनते हैं। तो बेहद की हार और जीत उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है जो दुनिया वाले द्वापर युग वाले होते हैं। अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते हैं अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं उसका। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर बाबा कहते हैं और वृद्धि होते जाते हैं। तो पहले पहले द्वापर युग में बाबा कहते एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होती जाती है। पहले पहले तो सतयुग में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए। जैसे पोप का दिखाते हैं ना, पहले एक पोप था, फिर नंबरवार पोप भी बैठते गए। पोप द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड करके बैठते गए। तो पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए। जैसे पोप का दिखाते हैं, पहले एक ही पोप था, फिर बहुत सारे पोप, नंबर 1, नंबर 2 ऐसे करते हैं। पहले एक था, फिर नंबरवार और पोप भी बैठते गए। इस किसकी मृत्यु का तो कोई ठिकाना ही नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं। हम फिर स्व इच्छा से अपना शरीर छोड़ेंगे और लेंगे। इसको बाबा अमर बोलते हैं। जागृत अवस्था में रहेंगे। बाबा हमको अमर बना रहे हैं। बाबा हमको अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। तो हम सभी अब जानते हैं कि बाबा हमको अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए हमें। ये है मृत्यु लोक, वो है अमर लोक। यहाँ मृत्यु लोक में नहीं मालूम कौन कब खत्म हो जाएगा। खाना खाने बैठे हैं और अभी खाना नहीं शुरू किया, मर गए। डांस कर रहे हैं, मर गए। ऐसे अचानक मौतें होती हैं। तो मृत्यु लोक और अमर लोक के अंतर को समझना है। इन बातों को नया कोई समझ नहीं सकेगा। उनको मजा ही नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। उनको मजा नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी तो बहुत होनी चाहिए, बाबा कहते हैं।
जो नए लोग होंगे ना, उनको समझ में नहीं आएगा ये क्या है अमर लोक, ये क्या है मृत्यु लोक, उनको समझ में नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। दिन प्रतिदिन बाबा कहते वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। तो दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय जो है वो पक्का हो जाता है। इसमें बाबा कहते हैं सहनशीलता भी बड़ी होनी चाहिए। ये तो आसुरी दुनिया है ना, दुख देने में देरी नहीं करते हैं, लेकिन हमको सहनशील बनना है, हमको समाने की शक्ति को यूज करना है और हमेशा शुभ भावना शुभकामना का स्वधर्म का सहयोग देना है। बाकी आसुरी दुनिया है, हम पराई दुनिया में रह रहे हैं, तो फिर पराई दुनिया तो हमको दुख ही देगी ना। तो सहनशीलता भी बहुत हमारे अंदर होनी चाहिए। ये तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते हैं। ये आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। अभी आपके साथ अच्छे से बात करेंगे, थोड़ी देर में आपको दुख देंगे। दुख देने में देरी नहीं करते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। हम कहाँ पर हैं? हम संगम युग पर हैं। बाकी सब आत्माएं कहाँ हैं? कलयुग में है। तो कलयुग के जो अंतिम 100 वर्ष होते हैं ना, 1250 वर्ष में, उसमें बाबा आते हैं। उसमें एक सुंदर सा संगम युग क्रिएट करते हैं। तो जो इसमें होता है वो अच्छा बन जाता है, प्रभु मिलन करता है। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में है। तो हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, बाकी सब कलयुग में हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही तो बनते हैं, पढ़ाई से ही उत्तम बनेंगे ना। तो हम सब ईश्वरीय पढ़ाई से उत्तम बनते हैं। पढ़ाई से ही दुनिया में चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। तुमको बाप पढ़ाते हैं इस पढ़ाई से। तो पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस दुनिया में भी बनते हैं ना। तो तुमको बाप पढ़ाते हैं इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ के अनुसार मर्तबा पाते हैं। पढ़ना भी है, पुरुषार्थ भी करना है और फिर मर्तबा भी प्राप्त करना है। तो इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा पाते हैं। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है। वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड तो नहीं होती है, कोई राजा थोड़ी बनता है दुनिया की पढ़ाई पढ़कर। तुम जानते हो हम तो राजाओं का राजा बन रहे हैं। हम वो राजा बन रहे हैं जिनकी फिर द्वापर युग में पूजा होती है, राजा ही पूजा करते हैं। इसलिए हम लोग क्या बनते हैं? राजाओं के राजा बनते हैं। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। वजह बता रहे खुश होने की। हम डबल सिर ताज बहुत ऊंच बनते हैं। डबल सिर ताज बाबा बनाते हैं, रतन जड़ित ताज भी और फिर संपूर्ण पवित्रता का भी ताज। यहाँ पर वो डबल सिर ताज हमको बनना है। अर्थात कैसे? ये जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य करना है, ये जब जवाबदारी हमारी है, ये जब जिम्मेवारी को हम बाबा की याद में रहकर पूरा करते हैं और फिर साथ में संपूर्ण पवित्रता की गहराई को समझकर जब संपूर्ण पवित्र बनते हैं,
मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। तो जब यहाँ पर सूक्ष्म जिम्मेवारी निभाकर हम डबल सिर ताज बनते हैं, तो फिर सतयुग और सचखंड में डबल ताज बनता है, एक सिर का ताज और एक सिर के पीछे पवित्रता का व्हाइट लाइट का ताज बनता है। तो हमको याद रहना चाहिए कि हम सभी आत्माएं डबल सिर ताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप हमको यहाँ पर पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ ही ना सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। फिर भी पावन बनते नहीं है बाबा के। अब बाबा को हम लोग बोलते हैं कि पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। अब जब बाबा आते हैं पावन बनाने, तो फिर बनते नहीं है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, काम विकार महाशत्रु है। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ, अब जब मैं आया हूँ तो कहता हूँ कि बच्चे पतित पना छोड़ दो। तो बाबा कहते जब मैं आता हूँ तो फिर पावन बनते नहीं है। तुम एक तरफ तो पुकारते हो कि पतित पावन आओ, अब जब मैं आया हूँ और जब मैं कहता हूँ बच्चे पतित पना छोड़ दो, बाबा कहते तुम छोड़ते ही नहीं हो। क्यों नहीं छोड़ते हो? ऐसे थोड़ी बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। बाबा कहते ऐसे थोड़ी करना चाहिए कि भगवान तुमको बनाए पावन और तुम बनते जाओ पतित। ढेर ऐसे पतित बनते हैं। कोई सत्य बताते हैं, बाबा ये भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए ना, तुरंत बताओ। ढेर हैं 16,133 करोड़ आत्माओं में ढेर हैं जो बाबा कहते पतित बनते हैं। कोई सत्य बताते हैं, बाबा ये भूल हो गई। बाबा कहते हैं कोई भी पाप कर्म हो जाए, पहली बात तो करना ही नहीं है, अगर हो जाए तो फौरन बताओ। बाबा कहते हैं कोई सत्य बताते, बाबा ये भूल हो गई। बाबा कहते कोई भी पाप कर्म हो जाए फौरन बताओ। बाबा कहते फिर कोई सच कोई झूठ बोलते हैं। कौन पूछते हैं? मैं थोड़ी एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, ये तो हो ना सके। मैं आता ही हूँ सिर्फ राय देने के लिए। अब उस राय पर तुमको चलना। पावन नहीं बनेंगे, तुम्हारा ही नुकसान है। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं? मैं थोड़ी एक एक के अंदर को बैठकर जानूंगा, ये तो हो ना सके। मैं आता ही हूँ सिर्फ राय देने के लिए। पावन नहीं बनेंगे, तुम्हारा ही नुकसान है। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे। बाबा कहते फिर क्या होएगा? तुम्हारा ही नुकसान है। बाबा कहते अगर तुम पावन नहीं बनेंगे, फिर मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई सारी गई, सारी कमाई हमारी चट हो जाएगी। लज्जा आएगी, हम खुद ही पतित बन पड़े, फिर दूसरे को कैसे कहेंगे कि पावन बने? फिर लज्जा आएगी। धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता है ना, अभी उस समय तो नशा रहता है, वो मार्ग में भी चली जाती हैं सोल्स, लेकिन बाद में बड़ा पछताती हैं
लेकिन बाबा क्या बोलते हैं, अगर तुमने की भी होगी कमाई, सारी चट हो जाएगी, लज्जा आएगी। तो बाबा कहते हैं मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे, तो की कमाई चट हो जाएगी, फिर लज्जा आएगी, फिर सोचेंगे हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, अब हम दूसरों को कैसे कहेंगे कि पावन बनो। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया है। करने समय बुद्धि पूरा भ्रष्ट कर देगी माया, अगर हम अलबेले हुए तो, लेकिन करने के बाद पूरा पश्चाताप कराएगी। फिर अंदर खाएगा हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया है। तो अंदर आएगा ना, खाएगा अंदर मन कि हमने भगवान के फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं, हाजिर नाजिर हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। इनमें पहले ये नॉलेज थोड़ी थी, दादा लेखराज में पहले नॉलेज थी क्या? होती तो देते ना वो भी। तो जाहिर सी बात है कि कोई शक्ति आ रही है और बता रही है। तो इनमें पहले ये नॉलेज थोड़ी थी, ना कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे, एक को ज्ञान देंगे क्या? गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़ी होगा। तो ये समझने की बातें हैं, सतगुरु है ही एक, वो हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो, हम भगवान जी का संदेश देते हैं ना, तो फिर हम संदेश देने समय क्या कहते हैं सबको कि भगवान को याद करो। बस ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच मर्तबा मिलेगा। उनको याद करेंगे, ऊंचा पाठ बजाएंगे, कोई गलतियां करेंगे ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करो, बस ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच मर्तबा मिलेगा। क्योंकि हम याद करेंगे, याद में ज्ञान भी समझ में आएगा, फिर समझ को यूज करेंगे, योग की स्टेजेस भी आगे बढ़ाएंगे, धारणा भी जरूर करेंगे, फिर स्व परिवर्तन करके सेवा भी करेंगे। तो ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से ही हमको ऊंच मर्तबा मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, हम सभी आत्माएं राजाओं का राजा बनते हो। तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, तुम अपनी झोली भरते हो ना। हम ज्ञान रत्नों से झोली भरते, तो जितना हम समझ से पाठ बजाएंगे उतना मेरा स्थूल धन जमा होता जाएगा। नई दुनिया का स्थूल धन हमारे भाग्य में आता जाएगा। जितना हम ज्ञान धन को यहाँ पर यूज करेंगे, सफल करेंगे, फिर समझ से जितना हम पाठ बजाएंगे उतना फिर अपने को स्थूल धन प्राप्त होगा। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं, रोज हमको ज्ञान रतन दे रहे हैं। अब उसको बनाना अपना मेरा काम है। तो अगर हम उसको बना लेते हैं तो फिर अनगिनत धन होगा हमारे पास। अभी झोलियां भर रहे हैं बाबा। कहते हैं ना कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हर एक
कुबेर हो, बाबा से लेते हैं, सबको देते हैं। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। तो खूब भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था। वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। हमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है। उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। खुदा दोस्त की भी कहानी है ना। तो बाबा कहते खुदा दोस्त की जो कहानी है ना, उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। ये सब बाबा कहते बस एक कहानियां बना रखी हैं, दृष्टांत बना रखा है। वास्तव में बाबा उनको बादशाही देते हैं। यादगार में फिर उन्होंने कहानी खुदा दोस्त की लिखते हैं कि वो एक दिन के लिए विश्व की बादशाही देते। अल्लाह माना बाप, वो अव्वल-दीन रचता है, मीन्स अव्वल रचना करते हैं बाबा, इसलिए उनको अव्वल-दीन कहते हैं। अल्लाह माना बाप और वो अव्वल-दीन रचता है। उनकी जो रचना है ना वो अव्वल नंबर की है। सचखंड, हाँ, इतनी सुंदर दुनिया बाबा बनाते हैं। तो फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अब हम क्या जानते हैं? हम प्रभु जी से बाहुबल से तो कुछ नहीं ले सकते यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कोई रिश्वतखोरी तो चलेगी नहीं। यहाँ पर तो योग लगाइए और योग की ताकत से जितनी बादशाही लेना चाहते हैं ले लीजिए। यहाँ तो भगवान जी हमको ऐसे कहते हैं, है ना। तो तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही मीठे मीठे परमात्मा से लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार। इस आसुरी दुनिया में हमें बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। बाबा उस दिन भी हमको समझा रहे थे ना, सहन तो तुमको करना ही पड़ेगा। आसुरी दुनिया है। रावण भी है अभी, कंस भी है अभी, जरासंधी भी अभी है, दुशासन भी है, दुर्योधन भी है, शकुनी भी है, और ये क्या कहते हैं, सारे कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना रामायण के, महाभारत के, सारे मौजूद हैं यहाँ पर। द्रौपदियाँ भी हैं। दुशासन चीर हरण करता है ना, यहाँ पर दिखाते हैं ना क्या करता है। तो अभी देखो कितने सारे दुशासन और कितने सारे होलसेल में क्या कर रहे हैं, उल्टे काम कर रहे हैं ना। तो सारा जो है ना अभी है। तो ये कलयुग झूठखंड है ही आसुरी दुनिया। इसमें हम आत्माओं से सत्यता और दिव्यता एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, और हम आत्माओं को सहन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि गलत रास्ते पर हम लोग पहले चलते हैं। हमारी छोटी छोटी गलतियों का परिणाम बड़ा भयंकर बनता है उन आत्माओं पर जो द्वापर युग और कलयुग के अंदर ड्रामा में प्रवेश करती हैं। वो फिर और भी हद से ज्यादा गंदा काम करती हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो आसुरी दुनिया है इसमें बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना पड़ेगा। कोई गाली दे, कोई दुख दे तो भी सहन करना है।
सहन करने का मतलब क्या है? अंदर में शांत, संतुष्ट, एकदम डिस्टर्ब नहीं होना, इसको बोलते हैं सहनशीलता। इसको नहीं रो रहे हैं, मन भी रो रहा है, आंखें भी रो रही हैं और दुखी दुख अंदर ले रखा है हमने, ऐसे नहीं। सहनशील मतलब कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई करेक्शन नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम अगली दिन गाली जैसे ब्रह्मा जी थे है ना, उनको कितनी गंदी गंदी गालियां लोग देते थे, वो डिस्टर्ब ही नहीं हुए कभी, उन्होंने ली ही नहीं गाली, क्योंकि गाली देने वाला बॉडी को देखकर गाली दे रहा है, आत्मा का तो उसको पता ही नहीं। तो हम जानते हैं कि वो आत्मा है, भाई है, इस समय परवश है, भूतों के वश है, इसलिए हम क्या करेंगे? हम सहन कर लेंगे, अंडरस्टैंड करके सहन कर रहे हैं। मतलब मेरे को दुख नहीं होना चाहिए कि किसी ने मुझे गाली दी, कहीं प्रश्न नहीं उठना चाहिए मुझे क्यों देते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, ऐसा फील होता है ना। तो ऐसा फील होता है तो फिर मेरे को समझना है मेरे अंदर के देह का अभिमान है। जब मैं हूं ही नहीं देह, मैं हूं ही आत्मा परमात्मा का बच्चा, तो फिर मेरे अंदर क्यों आएगा कुछ भी, दुख क्यों होगा मुझे? लेकिन जब तक सोल कॉन्शियस नहीं होते हैं फिर ठेस पहुंचती है हमको। तो ब्रह्मा जी से सीखना भाई, सबसे पहले ब्रह्मा जी गाली खाते हैं, मुफ्त की गालियां खाते हैं, वो तो बाहर वालों से गालियां खाते हैं, इधर तो घर वालों से एक दो किसी गाली खाएंगे ना। ब्रह्मा जी तो पूरे वर्ल्ड की सोल्स विरुद्ध हो गई थी, न जान न पहचान, सब गालियां दे रहे थे उनको। क्या उन्होंने दुख लिया किसी को? सबको सुखी रहकर सुख का सहयोग दिया, पवित्रता का सहयोग दिया। तो भगवान जी हमको बता रहे हैं कि देखो भाई, दुनिया आसुरी है ना, अब इसमें हम देवता ढूंढेंगे तो कहाँ से होंगे? तो ये जो आसुरी दुनिया है, इसमें हमको बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई हमको गाली दे, कोई हमको दुख दे, तो भी हमको सहन करना है। बाप की श्रीमत तो हमको कभी नहीं छोड़नी है। कौन कह रहा है सहन करने के लिए? शिव बाबा। तो उनकी जो श्रीमत है उसको कभी नहीं छोड़ना है। उनकी श्रीमत अनुसार हमको कभी भी दुखी नहीं होना है, सहन करना है। डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी हमको पतित नहीं बनना। डायरेक्ट भगवान का फरमान है ना, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए हमें कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है, बिल्कुल तुरंत शिव बाबा को बताना है। वरना कभी भी कोई पाप करके हमको छिपाना नहीं है। सतगुरु जी का वरदान। एक नामी और इकोनॉमी। इकोनॉमी बचत करो, एक नामी एक प्रभु, बस उनके नाम पर सब कुछ करना है। तो एक नामी और इकोनॉमी के पाठ के द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भाव। हलचल होती है ना, उसमें भी अचल रहो, उसमें भी अडोल रहो। तो एक नामी और इकोनॉमी के पाठ के द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भाव। एक बाबा है हमारे साथ, और इकोनॉमी हमको क्या करनी है? क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है, संकल्प नहीं वेस्ट करना है, बोल नहीं वेस्ट करना है, न कर्म कोई गड़बड़ नहीं करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? इकोनॉमी कर रहे हैं ना। ये पाठ हमारा पक्का हो तो हलचल में भी फिर कैसे रहेंगे? अचल अटूट। समय के प्रभाव, वायुमंडल, अशांति और हलचल, ये जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे समय पर
अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की जो लाइन है वो बाबा के साथ बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय के प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की बड़ी जरूरत है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। टचिंग और कैचिंग पावर की बड़ी जरूरत है ना, तो इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एक नामी और इकोनॉमी करने वाले, क्योंकि जब हमारा नेगेटिव सोचते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, तो फिर दिमाग इधर उधर इधर उधर घूमता है ना, 10 जगह दिमाग जाएगा। और जहां नेगेटिव सोचा, भगवान कहते हैं वो नेगेटिविटी तुम्हारी मजबूत होती चली जाती। तो एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा की डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं। जब हम एक नामी बन जाते हैं और जब हम इकोनॉमिकल बन जाते हैं, बाबा के कहे अनुसार चलते हैं, तो फिर लाइन जो है बुद्धि की क्लियर होती है। तो बाप दादा की डायरेक्शन को फिर हम सहज कैच कर लेते हैं। फिर हलचल चाहे कितनी भी हो, हम अचल अडोल रहेंगे। कुछ भी होता रहे दुनिया में, गंदा से गंदा भी होगा तो भी प्रश्न ना उठे, बाबा कहते हैं। कोई भी प्रश्न नहीं, कोई भी शिकवा नहीं, कोई भी शिकायत नहीं। एक नामी बनना है, बस एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा। और फिर इकोनॉमी, फालतू वेस्टेज नहीं कोई भी चीज का। तो एक नामी और इकोनॉमी के पाठ को पक्का करेंगे तो बाबा कहते फिर कैसी भी हलचल होएगी ना, आप उसमें अचल रहोगे, अडोल रहोगे। समय प्रमाण, जैसा कि अब समय चल रहा है, वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता ही चला जा रहा है। आत्मा में हलचल आ गई है ना, क्योंकि अत्याचार भ्रष्टाचारी है तो सोल्स भड़क रही हैं, जिसके कारण अशांति हो रही है। और जो अशांति फैला रहे हैं वो एकदम निश्चिंत है उनको तुम गालियां दो, कुछ को तो कोई फर्क नहीं है, उनके एक्सप्रेशनलेस फेस होते हैं, एकदम कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, बोलते रहो। खून किसका जल रहा है? आम जनता का जल रहा है खून। सत्ताएं तो ऐश कर रही हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं ये हलचल तो बढ़ती जा रही है और बढ़ती जानी है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा? हमको तो अचल अडोल रहकर अचल अडोल का सहयोग देना है ना, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बुद्धि की लाइन हमारी एक बाबा से क्लियर रहे बस। इसके लिए समय के प्रमाण क्या चाहिए? टचिंग और कैचिंग पावर चाहिए, इसकी बड़ी जरूरत है। लेकिन टचिंग और कैचिंग पावर कैसे होगी? जब हमारी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर होगी, फिर बाबा के डायरेक्शंस हम कैच कर लेंगे। तो ये जो समय प्रमाण, टचिंग और कैचिंग पावर की जरूरत है, इसको बढ़ाने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा? एक बाप दूसरा न कोई, एक नामी होकर रहना पड़ेगा। और क्यों, क्या, कैसे, विस्तार, इसकी इकोनॉमी करनी है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, अब बाबा के दिमाग से हमको चलना है। तो एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा की डायरेक्शन को सहज कैच करके हलचल में भी अचल अडोल रहते हैं।
स्लोगन। स्थूल सूक्ष्म कामनाओं को त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। चाहे स्थूल कामनाएं हो, चाहे सूक्ष्म कामनाएं हो, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वाला स्थिति बनाना है। बाबा कहते स्थूल कामनाएं हो या सूक्ष्म कामनाएं हो, दोनों को त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना हम कर सकेंगे, फिर फेस कर सकेंगे हम। मतलब हम फिर प्रभाव में नहीं आएंगे, दबाव में नहीं आएंगे, दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। नहीं तो स्थूल कामनाएं मन में रह जाती हैं, सूक्ष्म कामनाएं मन में रह जाती हैं। तो कामना ही नहीं, हमको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। तब चाहे कोई कुछ भी करेगा ना, हम सामने, गाली भी देगा तो हम सामना कर लेंगे, हम रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो हम रिएक्ट रिजेक्ट कर जाते हैं। लेकिन बाबा हमको क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ही क्यों रख रहे हो कि ये मुझे गाली ना दे, ये मेरे से अच्छे से बात करे, ये ज्ञान में चले, ये ऐसा करे, ये ऐसा करे। बाबा कहते ये तो तुम मंगता हो गए, तुम तो लेवता हो गए, तुम तो देने वाली सोल हो। लेने की तो कोई भी हमको इच्छा ही नहीं रखनी किसी भी चीज की। कोई मेरे साथ अच्छे से बिहेव करे, चाहना ही नहीं है। मेरे को अच्छे से बिहेव करना है सबके साथ। तो बाबा क्या बोल रहे हैं हमको, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग कर दो। हमको न स्थूल किसी से कुछ चाहिए, न हमको सूक्ष्म किसी से कुछ चाहिए। त्याग कर दो। जिंदगी में हमको किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए। तब जाकर हम जिंदगी का सामना कर सकेंगे। सामना करने की शक्ति हमको समझना है। सामना करने की शक्ति मतलब यही है कि कोई कुछ भी करे, माया कैसा भी रूप लेकर आए, हमको कमी कमजोरियों को यूज नहीं करना है। बस जैसे ब्रह्मा जी थे, गालियों की बौछार मिले, धोखे की बौछार मिले, कुछ भी मिले, कहीं भी इतिहास में हम नहीं पढ़ेंगे कि ब्रह्मा जी कभी रिएक्ट किया होगा, उन्होंने कभी दुख लिया होगा, दुख फील किया होगा, कभी अशांत हुए होंगे। कहीं भी इतिहास नहीं दिखाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के पाठ में, साकार में, वो तो पिलर बन गए थे। शांति का पिलर, पवित्रता का पिलर, सुख का पिलर, शक्तियों का पिलर बन गए थे वो। बाबा जब हमको बोलते हैं कि तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो, तो हमारी पावर जिस्मानी नहीं है, हमारी रूहानी पावर है। और रूहानी पावर का मतलब है हमारे पास विस्तार को सार करने की पावर है कि दुनिया करेगी विस्तार, दे अभिमान का, हम स्थित हो जाएंगे रूह के स्तर पर। पावर है। कोई कुछ भी करेगा, हम बुराई नहीं मानेंगे, लेट गो, मेरे पास पावर है। ये सहनशीलता की पावर है हमारे पास, सदा खुश रहने की पावर है, सदा संतुष्ट रहने की पावर है। गाली सुनकर भी अगले को दुआएं देने की पावर है। कोई 1000 बार हमारे साथ गलत करे, हम 1000 बार उसके लिए शुभ भावना, शुभकामना करें, ये पावर है। हमारी पावर रूहानी पावर है। दुनिया में जिस्मानी पावर दिखाते हैं, उससे तो सबको दुखी देते हैं लोग। हमको बाबा कहते सुख दो, तो कैसे देंगे हम सुख? बाबा कहते जब तुम किसी चीज की चाहना छोड़ दोगे ना, तब तुम श्रीमत पर चल पाओगे। किसी से कुछ नहीं चाहिए, न स्थूल चाहिए मुझे किसी से, तो न सूक्ष्म चाहिए मुझे किसी से। ये रोज पक्का करना है। हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता, लेने वाले नहीं है, हम सबको देने वाली आत्मा है। इसीलिए आसुरी दुनिया में आसुरी व्यवहार करेंगे लोग हमारे साथ, लेकिन हम शक्तिशाली आत्माएं
सत्यता और दिव्यता का सहयोग देंगे उनको, इस विधि से उनको बदलेंगे, तो वो तभी हो सकेगा जब हम किसी से कोई भी चाहना न रखें, न स्थूल न सूक्ष्म। हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। रोज अपने आप को वरदान देना, हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता है। ये जो बाबा कहते हैं ना, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, तो ये शुद्ध संकल्प है। शुद्ध संकल्प है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। शुद्ध संकल्प कि मैं सतोगुणी आत्मा हूं। शुद्ध संकल्प कि मैं मास्टर दाता हूं, मैं देने वाली सोल हूं, लेने वाली नहीं हूं, मैं किसी से कुछ लेती नहीं। ये अपने आप को वरदान देना है रोज। तो स्थूल और सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब आप किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। अब हम आज की दुनिया में है ना, धर्म की सत्ता से, भक्ति की सत्ता से, साइंस की सत्ता से, राजाई की सत्ता से अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये देश के लिए कुछ करे, ये गरीबों के लिए कुछ करे, तो ये करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। और हम अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो हम तो दुखी होते रहेंगे। जैसे जनता दुखी है, ऐसे हम भी दुखी होते रहेंगे। लेकिन हम जानते हैं कलयुग है, क्लोज होने वाला है, आसुरीपन एक्सट्रीम में जाएगा, फिर इसकी फिनिश हो जाएगा। इसीलिए हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हम शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, अचल रहेंगे, अटोल रहेंगे, बाबा की यादों में रहेंगे। सामना कर लिया हमने, कुछ भी कर रहा है, हम पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मैंने सामना कर लिया। लेकिन कुछ कर रहा है और मैंने कुछ बोल दिया, तो मतलब वो तो जीत गया। अगली आत्मा जीत गई जो बैड कर्मा कर रही है। उसने हमको हिला दिया, हम बोल पड़े, तो फिर मेरे में सामना करने की शक्ति है। सामना करने की शक्ति ये है कि कोई कुछ भी करे, हम अपने स्वधर्म में टिके रहें, हम अपने स्वधर्म का सहयोग सबको दें। ये है मेरी जीत। इसको जीत बोलेंगे, इसको बोलेंगे सामना करना। ये नहीं कि लड़ पड़ना है हमको किसी से, हमको लड़ना नहीं है। सामना करने की शक्ति लड़ना नहीं है। सामना करने की शक्ति ये है कि कोई लड़ रहा है तो मुझे शांत रहना। मैंने कर लिया सामना, तुम लड़ लो, थोड़ी देर में वो भी शांत हो जाएगा। नहीं तो वो लड़ेगा, हम लड़ेंगे, ये लड़ाई तो दुश्मनी में बदल जाएगी। आज कलयुग किसका नजारा है? इसी का तो नजारा है। द्वापर युग से जो लड़े मरे हैं एक दूसरे के साथ, आज अंतिम स्वरूप धारण करके एक दूसरे का विनाश करके अपने ही कुल को खत्म करेंगी आत्मा। हमको लड़ना मरना नहीं है, बाबा कहते हैं। हमको सामना करना मतलब अपने स्वधर्म में टिके रहना है। अगर मैं आत्मा स्वधर्म में टिकी हुई हूँ, मेरे पास सामना करने की शक्ति है। 10 बार कोई बैड बिहेव कर रहा है, हम 10 बार अच्छा बिहेव करेंगे। सामना करने की शक्ति है मेरे पास। तो भगवान जी की शिक्षाओं को अमल में लाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम स्थूल और सूक्ष्म कामनाओं से अपने आप को मुक्त करें। इन दोनों चीजों का हम त्याग कर दें। स्थूल कामनाओं का भी त्याग, सूक्ष्म कामनाओं का भी त्याग। तब हम सामना कर सकेंगे जिंदगी। कि विचलित हो गए तो फिर तो हम हार खा गए ना। ये जो एक्सपेक्टेशंस है, इसी में तो हम हार खाते हैं। एक्सपेक्टेशंस है, ये ऐसे करे, वो वैसे करे, वो वैसे करे। अब वो करेगा पुट्ठा काम, क्योंकि आसुरी दुनिया है। वो मेरा पेपर भी हो सकता है, और वैसे वो किसी का आसुरी पार्ट भी हो सकता है ना। और हम चाहें कि ये ऐसे करे, वैसे करे, और वो ना करे, वो तो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई ऐसा करे, अच्छा करे, तो फिर दो शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग। सहन करो, पहले वो जो कर रहा है उसको सहन करो, और फिर उसको
शुभ भावना शुभकामना का सहयोग दो, स्मृतियों का सहयोग दो, बदल जाएगा वो। एक दिन वो वैसा हो जाएगा जैसा हम चाहते हैं। लेकिन पहले हमको अपने अंदर की जो कामनाएं हैं उनको त्याग करना है। हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं स्वयं और सर्व के प्रति। बाबा कहते हैं मनसा के द्वारा आप योग की पावर्स का प्रयोग करो। बाबा समझ दे रहे हैं अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ। मनसा की क्वालिटी हमारी बड़ी खराब हो जाती है, दैहिक हो जाती है। बाबा कहते हैं इसकी क्वालिटी को बढ़ाओ, इसको निराकारी बनाओ। तो क्वालिटी वाली आत्माएं जो है ना वो समीप आएंगी। अगर हम मनसा की क्वालिटी को, अपनी मनसा की क्वालिटी को बढ़ा देंगे ना, तो फिर बाबा कहते फिर क्वालिटी वाली सोल ही हमारे पास आएंगी। अगर अपनी मनसा की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो फिर सोल्स भी वैसी वैसी ही आएंगी। इसमें डबल सेवा है। अगर मनसा की क्वालिटी को बढ़ाते हैं तो इसमें डबल सेवा है। अपनी भी है, मेरी क्वालिटी भी बढ़ रही है, दूसरों की भी है, वो भी समीप आ रहे हैं। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम अपनी मनसा की क्वालिटी को अच्छा कर लें तो अलग से मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने ऊपर। अपनी सेवा भी साथ साथ होती जाएगी। प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। ऐसे हमको लगेगा जैसे मेरे को प्रारब्ध मिल गई है। ऐसी स्थिति का हम अनुभव करेंगे। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और फिर दूसरी सोच को भी संपन्न बनाना। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है कि सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना है और दूसरी सोच को भी संपन्न बनाना है। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाना है, मतलब मनसा को निराकारी, पॉजिटिव, पावरफुल, प्योर बनाना है। जब ये बन जाएगी और सब मेरे को निराकार आत्माएं नजर आएंगी, तब बाबा कहते आपने क्वालिटी को बढ़ाया, आपके पास क्वालिटी वाली सोल ही आएगी। इससे फिर क्या हो जाएगा? डबल सेवा होगी। एक तो मेरी अपनी सेवा होगी, स्व की सेवा, फिर दूसरों की भी सेवा। वो भी क्वालिटी वाले बन जाते हैं। हम क्वालिटी वाले बनते हैं तो वो भी क्वालिटी वाले बन जाते हैं। अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमको। प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। हम अनुभव करेंगे ना जैसे हमारे पास प्रारब्ध आ गई है, भरपूर अनुभव करेंगे। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध क्या है? अभी जो हमको प्रारब्ध होती है, इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है खुद भी सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और फिर दूसरी सोच को भी बनाना। ये श्रेष्ठ प्रारब्ध है कि हम खुद भी संपन्न बने और फिर हम दूसरी सोच को भी संपन्न बनाए। ये श्रेष्ठ प्रारब्ध है। दोनों साथ साथ चलता रहे। लेकिन कब होगा? जब हम अपनी मनसा को क्वालिटी वाला बनाएंगे। उसमें दैहिक भान नहीं होना चाहिए। दैहिक भान आने से ही हम बैड बन जाते हैं। फिर हम बॉडी को देखेंगे और बॉडी तो बाबा कहते हैं आजकल सारे आसुर है, आसुरी दुनिया है, तो आसुरी कर्म करेंगे। अगर हम असुरों को देखेंगे तो फिर हम असुर ही बनेंगे ना। फिर मेरे पास वैसी ही सोल्स आएंगी।
पहुंचूंगी, जब मैं अपनी मनसा की क्वालिटी को बढ़ा लूंगी, जब मैं निराकारी बनूंगी, तो फिर मेरा निराकार परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्शन रहेगा। तो फिर मेरे पास सोल्स भी वैसी ही आएंगी। तो दो दो सेवा हो गई, अपनी सेवा भी हो गई, दूसरों की सेवा भी हो गई। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, और आप सभी सोल्स का धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।